ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका ई क्लास के माध्यम से शिक्षण कार्य हो रहा है, इसमें मैं रितेश कुमार दुबे, नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा का केमिस्ट्री प्रवक्ता आपको आज के प्रकरण में कक्षा 12वीं के बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन का आधार वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग किए जाते हैं, अर्थात रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या हैं? तो इन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं। पहले ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ परमाणु, आयन या अणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तथा पदार्थों द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। इसका उदाहरण है, जैसे जिंक धातु है, सॉलिड स्टेट में है Zn, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन जब निष्कासित करता है तो Zn पर +2 चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देता है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण, इसमें जिंक धातु 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो जब पदार्थ का इलेक्ट्रॉन त्याग होता है या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अपचयन किसे कहते हैं? वे जब पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। जैसे कॉपर पर +2 चार्ज है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो यह कॉपर सॉलिड अवस्था में चला गया। यह अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन कहलाती है। तो अब इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, अर्थात इन्हीं अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो अपचायक रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसे अपचायक कहते हैं। अपचायक। और ऑक्सीकारक। पहले अपचायक किसे कहेंगे? तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन
देता है वह अपचायक कहलाता है तथा रिडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। चूँकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, इसलिए इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट के जलीय मिलन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर निम्न ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया होती है। कॉपर पर +2 चार्ज है और इसमें जिंक धातु का टुकड़ा डाला जाता है, क्यूप्रिक आयन। ये जलीय विलयन में है, यह अभिक्रिया होती है तो यह बनाता है कॉपर पर +2 चार्ज, कॉपर सॉलिड अवस्था में चला गया और जिंक पर +2 चार्ज या एक्वस जिंक आयन में टूट गया। इसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया। इस प्रकार यह हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसके बाद है वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व क्या होता है। तो वैद्युत अपघटन गलित अवस्था एवं विलयन में वैद्युत धारा द्वारा संचालन करते हैं। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की विद्युत चालकता विलयन में उसके वियोजन से उत्पन्न मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। अब चालकता किसे कहते हैं या चालकत्व किसे कहते हैं? जैसे हम धात्विक चालकों में ओम का नियम पढ़े हैं, I = E/R, अर्थात इसमें पहले चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो जिस प्रकार वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसी प्रकार से विलयनों में भी वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रतिरोध कहते हैं। और चालकत्व किसे कहा जाता है? चालकत्व। तो चालकत्व की परिभाषा हुआ कि चालक के प्रतिरोध R, चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है। R का व्युत्क्रम उसका
चालकत्व G कहलाता है। तो चालकत्व किसे कहें? चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर I बटा R। अर्थात इसका मात्रक, चालकत्व का मात्रक होता है ओम इनवर्स और किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, चालक का प्रतिरोध निम्न बात पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध R इज प्रोपोर्शनल टू चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को मिलाते हैं तो R इक्वल टू रो L/A, जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है, ये चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। R बराबर प्रतिरोध, L चालक की लंबाई, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। राहुल जी कितना हुआ? 2 मिनट और चलने दीजिए। विशिष्ट रो क्या है? रो को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसे कहते हैं? तो चालक पदार्थ का अभिलक्षणिक गुणधर्म स्थिरांक होता है, अर्थात चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तो चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आपके वैद्युत अपघट्य हैं। विद्युत अपघटन किसे कहते हैं?